कितना भयानक, कितना अंधकारमय है ये आधुनिक सभ्यता का रूप। प्रगति के हर चरण में इतिहास के पृष्ठ पर अंकित हैं अनगिनत युद्ध। शक्ति के इस भूख का तांडव नृत्य, भयानक विनाश की विभीषिकाएं, साधनों की प्राप्ति के लोक में ये भयानक युद्ध मानव की प्रगति ही मानवता के संपूर्ण विनाश हेतु मुंह खोले खड़ी है। आज सारा संसार मानव सभ्यता के भयानक विनाश के भय से ग्रस्त है। आधुनिक हथियारों के संचय में दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां संलग्न हैं। ये हत्या, विनाश और सभ्यता का पतन किस लिए? हम क्यों भौतिक प्रगति को आध्यात्मिक जागृति से जोड़ने में असफल रहे हैं? क्या इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम एक भयानक विस्फोट की प्रतीक्षा करें? वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा। एक कवि ने कहा है, यदि तुम शांति की राह पर किसी भी मार्ग से कहीं से आरंभ कर किसी भी समय किसी भी ऋतु में हो तो तुम्हें सदैव मिल जाएगा। तब आइए राजस्थान तपस्या भूमि आबूबत था और समर्पणता के साथ अपने आप का विश्लेषण और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इस शिक्षण धरा पर कुछ सीखने के लिए, सृजन के सिद्धांत के ज्ञानार्जन के लिए। सुख धाम और सतोगुण वाली सृष्टि हुई जब काली, तामस और विकार प्रणाली बदलेगी शंकर द्वारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। यहीं से निराकार परम पिता परमात्मा ने पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम द्वारा सारे संसार को राजयोग का प्रकाश प्रदान किया है। यहीं से मातेश्वरी सरस्वती जी ने परम पिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त राजयोग के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाया है। सन 1937 से लेकर आज तक राजयोग के अभ्यास से लाखों मनुष्यात्माओं के हृदय ने आनंद और जीवन के परम सत्य को प्राप्त किया है। एकाग्रता एवं आत्म अनुभूति, यही है राजयोग का राजपथ। अनुभवी राजयोगी भाई बहन अपने अनुभवों के आधार से योग अभिलाषी नर नारियों को आत्मज्ञान, स्वयं की ओर परमात्मा की सत्य जानकारी तथा मनुष्य मात्र से आत्मिक संबंध और ईश्वर से संपर्क साधने के लिए राजयोग में सबको मार्गदर्शन कराते हैं। आध्यात्मिक संग्रहालय में कलात्मक एवं शिक्षात्मक चित्रों द्वारा मनुष्य के अस्तित्व और
और राजयोग के द्वारा जीवन की समस्याओं के हल को दर्शाया गया है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, किंतु कहीं न कहीं वो बंधनों से जकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने को लोभ, काम, क्रोध, मोह और अहंकार का शिकार बना लेता है। ये सब इसलिए है कि वो दैहिक चेतना से ग्रसित है। पाप और हिंसा के पंजे में दुनिया इस तरह जकड़ गई है कि शांति और सुख की संभावनाएं दूर दूर तक कहीं भी तो दिखाई नहीं देती। एक बार जब हम ये जान लेंगे कि भौतिक इच्छा की जकड़ हमें छोटे अहंकार की ओर ले जाती है, तभी उससे छूटने और अलौकिक ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करने को हम तैयार होंगे। ये पुरुषार्थ ही हमें परमपिता परमात्मा के संबंध की ओर ले जाएगा। सभी धर्म परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और उसे सृष्टि का रक्षक भी मानते हैं। ईश्वर की महिमा स्थापना, पालना और विनाश में प्रतिबिंबित है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा इस धरती पर फिर स्वर्णिम युग की पुनः स्थापना होती है और संरक्षक द्वारा सद्गुणों की रक्षा तथा संहारक द्वारा अधर्म का विनाश होता है। भारत में शिव पाया है। काल चक्र के अनुसार सृष्टि को फिर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई है। परमपिता परमात्मा ही एवं ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा विश्व का नव निर्माण कर रहे हैं। शरीर के साथ आत्मा इस धरा पर है। देहधारी आत्माओं की सृष्टि है। सूर्य, चांद, तारों के ऊपर है सूक्ष्म देवलोक और सर्वोपरि है परमपिता परमात्मा का परम धाम। राजयोगी भौतिक जगत से दिव्य धाम की यात्रा करता है और उस अविनाशी परम जागती ज्योति तक पहुंच जाता है। आप एक आत्मा हैं, दिव्य प्रकाश स्वरूप ज्योति बिंदु हैं। आत्मा चेतन है। आत्मा ही सोचती, समझती और कर्म करती है और आत्मा ही कर्म का फल सुख या दुख के रूप में अनुभव करती है। आत्मा स्वरूप की स्थिति द्वारा ही हम परमात्मा से संपर्क साधते हैं। इसीलिए आप स्वयं को एक आत्मा निश्चय करें। केवल राजयोगी ही आत्मा के ज्ञान की जागृति प्राप्त करता है। इस कल्प वृक्ष के चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार मनुष्य आत्माएं इस धरती पर अपना खेल खेलती हैं। कैसे देह की चेतना आत्मा की सत्ता पर, अज्ञान ज्ञान पर छा जाता है और हिंसा शांति को कुचल देती है। केवल मानसिक शुद्धता और आत्मिक ज्ञान हमें हिंसा की शक्ति से उबार सकता है। निराशा नहीं, समप्रेषण और प्रेम। सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोग अपने पारलौकिक पिता परमात्मा से अलौकिक ज्ञान, शांति और अति इंद्रिय सुख का अमृत पान कर सकते हैं और प्रेम द्वारा ही परम पिता परमात्मा से संबंध स्थापित कर सकते हैं। जिसने तुम सबको अपनाया है, अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया। राजयोग ही निराशा और विनाश के नरक तुल्य संसार को सुखमय स्वर्ग बनाता है। हर व्यक्ति के लिए पुनः वही सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम। चिरकाल से हमें यही बताया गया है कि संसार का त्याग ही स्वर्ग एवं मुक्ति का मार्ग है। किंतु राजयोग ने हमें दिखा दिया है कि हम इस संसार को कमल के पुष्प के समान पवित्र बना सकते हैं।
घर बार का त्याग किए बिना, हठ क्रियाओं और शारीरिक आसनों के बिना तथा व्यर्थ कर्मकांड के बिना सहज राजयोग हमें स्वयं का ज्ञान, मन की पवित्रता और देहाभिमान को भूल अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है। सर्वश्रेष्ठ आदर्श कर्मयोगी और राजयोगी के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा उन सभी के पथ प्रदर्शक हैं जो राजयोग के द्वारा आत्मिक ज्ञान, शांति और सुख के अभिलाषी हैं। ये राजयोग क्या है? राजयोग आत्मानुभूति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है तथा परमात्मा के साथ निरंतर संबंध जोड़ने का ये सर्वोच्च मार्ग है। स्वयं को देह से न्यारा आत्मा निश्चय कर परम पिता परमात्मा की याद में स्थित होना ही सहज राजयोग है। अतः इसके लिए ये जानने की आवश्यकता है कि आत्मा का क्या स्वरूप है और परमपिता परमात्मा का क्या परिचय है। अतः योग अभ्यास के लिए हम आपको संक्षेप में ये बताते हैं कि आत्मा ज्योति बिंदु है और परमात्मा भी ज्योति बिंदु ही है और दोनों वास्तव में परम धाम के वासी हैं। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, शांति धाम की वासी हूँ, शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, पिता पवित्रता की सागर है, मैं उसकी संतान पवित्र स्वरूप हूँ, पिता प्रेम के सागर है, मैं उनकी संतान आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, पिता शांति के सागर शक्ति के सागर है, सर्वशक्तिवान है, मैं उस पिता परमात्मा की संतान शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद के सागर पिता परमात्मा की संतान। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, शांति स्वरूप हूँ। ओम शांति। जड़ शरीर से भिन्न चेतन आत्मा की सर्वोच्च शक्ति की जानकारी कराने के लिए राजयोग का संदेश सारी दुनिया में पहुंच रहा है। Yoga means the union of I the self with God the Supreme, and Raj Yoga means the supreme of all parts of yoga, so that immediately you can see that we are working on a different level. We are not used at all, so we believe that if you can control the mind, you can... सहज राजयोग ही सभी योगों में सर्वोच्च है, जिससे आप जान पाते हैं कि बुद्धि के नियंत्रण के साथ ही हठ योग के अनुसार शारीरिक साधना के साथ ही किसी स्तर पर मन नियंत्रित हो जाता है, जबकि हम मस्तिष्क के अनुशासन में विश्वास रखते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि आपकी रुचियों के अनुसार चलते हैं। ये योग तब संभव है जब ये जाने कि ईश्वर ही मेरे परम पिता, माता, प्रिय मित्र और निर्देशक हैं। तब बुद्धि स्वतः ही ईश्वर की ओर खींचती है। आत्मा ईश्वर की अनुभूति करती है, उसकी महिमा से हृदय भर जाता है और उसका गुण दूसरों तक संप्रेषित होता है। हमने सुना और एक प्रश्न भी पूछा जो हर एक के हृदय में है। राजयोग किस तरह हमारे दैनिक जीवन में सहायक है?
आप देख सकते हैं कि किस प्रकार किसी एक व्यक्ति की मानसिक प्रतिक्रियाएं दूसरों पर अपना प्रभाव डालती हैं और वो अपने ही मित्र, सामाजिक परिवेश, कार्य क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। बुद्धि योग के द्वारा स्वयं पर अनुशासन, दूसरों के क्रोध, कुंठा, पाप, द्वेष और मोह को दूर कर सकता है। जब मैंने अपने मस्तिष्क को नियंत्रित किया तब शांति, एकाग्रता और आनंद का अनुभव हुआ। हमारे दैनिक जीवन में इसी पूर्ण मानसिक संतुलन की हमें आवश्यकता है। He has totally changed. He is able to help others around him also, wherever he is, whatever he is doing. पश्चिम के विकसित देशों और धनाढ्य समाज ने राजयोग द्वारा अपने विचारों में मानसिक तनाव से बचने का समाधान पाया है। फ्रैंकफर्ट में आध्यात्मिक प्रदर्शनी और प्रवचनों द्वारा राजयोग का दिव्य संदेश वहां की जनता प्राप्त कर रही है, जिससे उनके असंतुष्ट जीवन को एक नई दिशा मिली है। Als ich in diesen Yoga gekommen bin, machte ich also 3 große Erfahrungen. Die erste große Erfahrung, dass ich eine Seele bin. Die zweite große Erfahrung, dass diese Welt ein ewiges vorbestimmtes Drama ist. राजयोग के माध्यम से मैंने अनुभव किया, मैं एक आत्मा हूँ। ये संसार एक अविनाशी नाटक है। मैं अपने शरीर और परिवेश से पूरी तरह अलग, मुक्त हूँ। राजयोग द्वारा मुझे पूरी तरह बदलने और चरित्रवान बनने की शक्ति मिली। Und dass Gott persönlich zu mir spricht, das gibt mir die Kraft, meinen Charakter vollkommen zu ändern und zu reinigen. Denn Gottes Kinder, ich bin Gottes Kind, haben den höchsten Charakter zu haben. J'ai étudié chez les Brahmakumaris depuis presque un an. Et après avoir visité leur ashram aux Indes, après avoir beaucoup étudié, parce que j'ai eu un entraînement universitaire, je suis arrivée à la conclusion que ce qu'on dit... मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि ब्रह्मा कुमारी बहनों की शिक्षा सत्यता का मार्ग दिखाती है, सभी प्रश्नों का समाधान देती है, तीसरा नेत्र खुलता है, पुनर्जन्म क्या है, कर्म का दर्शन और किस प्रकार अपना ही जीवन अपने कर्मों पर आधारित है तथा श्रेष्ठ कर्मों द्वारा इसे संपूर्ण कैसे बनाना है। On peut perfectionner la vie soi-même à travers ses actions. राजयोग के पथ की यात्रा के लिए सारी दुनिया के लोग माउंट आबू आते हैं। सादा जीवन, सात्विक भोजन, एक ही ईश्वरीय परिवार के सदस्य। आज सभी ब्राह्मण कुलभूषण शिव बाबा की याद में अपने प्यारे शिव बाबा के रुद्र यज्ञ का ब्रह्मा भोजन अति प्रेम से स्वीकार करें। मानव का धन वही होता है उसका मन, इसलिए परमात्मा ने बताया मुझसे लगा लो अपना मन। माउंट आबू छोड़ने से पहले हमने कुछ लोगों से पूछा कि राजयोग के द्वारा उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। दिल्ली के एक वैज्ञानिक का कहना है, यदि आप किसी को देखें तो पाएंगे सब कुछ होते हुए भी वो इस दुनिया में सबसे दुखी आदमी है। कम से कम राजयोग के अभ्यास से मुझे जितनी मानसिक शांति मिली है और जितना अब मैं अपना काम पूरी योग्यता से कर रहा हूँ, उतना पहले कभी नहीं था। मद्रास के एक भाई, जिस दिन से मैं राजयोग शिविर में सम्मिलित हुआ, सभी बुरी आदतें छूट गईं। सन 1938 से ही मैं पक्का शराबी, जुआरी और रेस खेलने वाला था।
12 फरवरी 1975 का दिन, जिस दिन मैं राजयोग में सम्मिलित हुआ, वो मेरे लिए स्मरणीय दिवस है, जिस दिन मैंने सारी बुरी आदतें छोड़ दी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और पिछले 5-6 वर्षों से इस राजयोग का अध्ययन कर रही हूँ। तो विद्यार्थियों के लिए मैं समझती हूँ कि राजयोग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थियों के जीवन में यानी ये उम्र ही ऐसी होती है जिसमें हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल होने के कारण यानी करेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये राजयोग हमें कंसंट्रेशन ऑफ माइंड देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इसी तरह से हमें जीवन में बहुत सारे क्षेत्र मिलते हैं जिनमें हम लोग काम करते हैं। उनमें राजनैतिक भी है, सामाजिक भी है और पारिवारिक भी है। लेकिन इन सब में घिरा हुआ एक स्टूडेंट अपने आप को बड़ा ही कंफ्यूज महसूस करता है। वो नहीं समझ पाता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं क्यों जीता हूँ। ये राजयोग हमें इन सब प्रश्नों का उत्तर देता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। राजयोग हमारी आत्मानुभूति, आंतरिक शक्ति और परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम है। अनंत शांति में एकाग्र मन से पिता परमात्मा तक पहुंचने की सूक्ष्म यात्रा में मग्न और ईश्वरीय मिलन के पश्चात संपूर्ण पवित्रता, असीम शांति एवं अति इंद्रिय सुख की अनुभूति में दूसरों को राजयोग के पथ का मार्गदर्शन। इस प्रकार माउंट आबू की घाटियों में दिन ढलता है और परमात्मा का दिव्य वरदान इस प्रकार गूंज उठता है, पवित्र बनो, राजयोगी बनो, पवित्र बनो, राजयोगी बनो।